हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सम्मा टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग है। ठीक है, तो कैंडल के जरिए जो है वो आज रीडिंग करना है मुझे। ठीक है, एंड जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि नो कॉन्टैक्ट जोन में अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो नो कॉन्टैक्ट जोन में क्या वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एंड क्या चल रहा है उनके दिमाग में एंड वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी। तो इसी बेस पर आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ऑल साइन के लिए है। ठीक है, एंड बहुत से लोग मेरे से बोल रहे हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता है आपकी टैरो कार्ड रीडिंग का। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब करते हैं आप, सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करना पड़ता है, तभी जो है वो नोटिफिकेशन मिलता है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का। सो सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, तभी जो है वो नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, एंड अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है, या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग, जो भी रीडिंग आपको चाहते हैं आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिया करिए। वहाँ पर बहुत सारी जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब कैसे आपको मैसेज करना है, नंबर भी पड़ा हुआ है, मेल आईडी भी है, सारी चीज़ें तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग के ज़रिए आप जान सकते हैं कि आपका जो लव पार्टनर है, आपका जो लव पर्सन है, वो आपकी लाइफ में कमबैक होगा या नहीं होगा, या फिर उसकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी मैरिज लाइफ कैसी जाएगी, आपकी मैरिज कब होगी, या फिर कैरियर, जॉब, फाइनेंस, किसी भी चीज़ पर आपको अगर पर्सनली एडवाइस लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो आपको क्या वो मिस कर रहे हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, एंड वो इस टाइम पर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में। सो चलिए कैंडल वैक्स के ज़रिए जो है वो जानेंगे। सो मैं ठीक है, एंड उसके बाद ठीक है गाइस, टैरो कार्ड से भी लेंगे एडवाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर कैंडल्स जो है वो जला ली है। ठीक है, एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो वैक्स कर रही है, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा है, आपके ही बारे में सोच रहा है। ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स आ रही है आपको लेकर सोच में आ रही है, मतलब उनके दिमाग में ना आपकी बातें चल रही हैं इस टाइम पर। ठीक है, आपको लेकर हो सकता है किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हों। ठीक है, आपको लेकर हो सकता है कि आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स आ रही है ना वो आपसे मिलना चाहते हैं ये, और मिल के बैठ के ना आपके साथ बातें करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मैं अभी इनकी देख रही हूँ। दूसरी चीज़, कुछ लोगों की ऐसी भी आ रही है कि हो सकता है कि उनके पार्टनर, उनके पर्सन जो है किसी बात को लेकर उनसे नाराज़ हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ हो। ठीक है, और नाराज़गी की वजह से उन्होंने आपसे बात करना जो है बंद कर दिया। ठीक है, ऐसा सभी के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ कि नाराज़गी की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि उन्होंने आपको एकदम से ब्लॉक भी किया हो। ठीक है, एनर्जी को मैं ऐसा ले रही हूँ, अभी एनर्जी भी इस तरह आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपका इनके साथ बिल्कुल ब्लॉक कम्युनिकेशन हो, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं गाइस कि बात नहीं हो रही है आपकी, लेकिन ये आपको याद बहुत कर रहे, मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर जो वैक्स है वो एक मून की साइज़ में बनकर आया है, एंड मून भी जो है वो अपसेट वाला है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको लेकर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और खुद से भी हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, और ब्लॉक करने के बाद दुखी हैं, मिस कर रहे हैं, मतलब उनकी जो फीलिंग्स आ रही ना कि गुस्से में ब्लॉक किया होगा, आपको ब्लॉक कर दिया होगा, लेकिन ब्लॉक करके खुद ही मन ही मन ना दुखी भी हो रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं मुझे, ऐसी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि इनको आपको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, एंड कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं आपके पर्सन।
ठीक है। एंड फैमिली में हो सकता है कि फैमिली में कुछ लोग ऐसे हों जो शायद आपके रिलेशन को मंजूरी नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन जो है वो आपको इग्नोर कर रहा हो या फिर आपसे बात नहीं कर रहा हो। लेकिन जो भी रीज़न है आपको वो मिस कर रहे हैं और आपके साथ ना होने से उनकी जो फीलिंग्स आ रही है ना गाइस, वो सैड वाली आ रही हैं। मतलब एक होता है ना कि बात नहीं करने की वजह से भी, खुद से भी हो सकता है कि बात ना कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर ना उनकी फीलिंग्स जो आ रही ना, वो सैड फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की। दूसरी चीज़, एनर्जी जो आ रही है आपके पर्सन की, रुकी रुकी सी एनर्जीज आ रही है, मन नहीं लगना किसी चीज़ में, किसी बात को लेकर गंभीर होना, मूड स्विंग हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो हो सकता है कि उनको सर दर्द हो या फिर किसी बात को लेकर ना वो कुछ गिल्ट भी हो सकता है फील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो अभी साइन मिला है गाइस, वो ईश्वर का डिवाइन का साइन मिला है, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत साइन मिला है। ईश्वर जो है, डिवाइन जो है, वो आपको सपोर्ट करेगा। आपका जो भी रिश्ता है, मुझे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक डिवाइन का साइन मिला है। और एनर्जी जो है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको ईश्वर जो है सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है वो जुड़ सकता है आपके पर्सन के साथ। एनर्जी जो है वो एनर्जी इस बात को बता रही है, ठीक है। सो एनर्जी जो है वो बीच बीच में ऐसी आ रही है कि आपका पर्सन जो है उसका मूड जो है ना वो स्विंग हो रहा है, किसी चीज़ को लेकर अपसेट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी हो सकती है, तो थर्ड पार्टी जो भी है ना गाइज, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर आपके पर्सन को ना अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट करने में लगी हुई है, अपनी तरफ जो है ना वो खींचने में हो सकता है लगी हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो, ठीक है। एनर्जी जितनी आपकी है आप उतना ही रखिएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपका पर्सन का मूड जो है ना वो अपसेट हो, थर्ड पार्टी की वजह से भी। और मुझे जो थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है, वो थर्ड पार्टी की वजह से इसलिए मूड अपसेट हो सकता है कि वो अगर फैमिली से है वो थर्ड पार्टी, ठीक है, तो फैमिली वाले जो हैं वो हो सकता है कि आपके रिश्ते को ना मंजूरी नहीं दे रहे हों या फिर आपके रिश्ते को एक नहीं चाहते हो कि आपका रिश्ता उनके साथ बने या आपका रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ रहे, अगर फैमिली है तो। और अगर फैमिली नहीं है, कोई ही शी है, तो कोई ऐसा पर्सन जो नहीं चाहता है कि आपका पर्सन जो है अपने पास्ट में जाए, यानी कि आपका पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करे, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो सकता है और वो आपके पर्सन को अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, अपनी तरफ जो है वो करने में लगा हुआ है। तो आपका पर्सन जो है ना इस वजह से भी अपसेट हो रहा है, इस वजह से भी परेशान हो रहा है, क्योंकि वो उससे बाहर आना चाहता है। और कहीं ना कहीं लेकिन फीलिंग जो एनर्जीज़ मुझे जो मिल रही हैं, वो एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं कि ये बातों को जानने के बाद भी ना आपका पर्सन इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है वो शायद बहुत ज़्यादा क्लेवर है और वो पूरा कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा माहिर है किसी भी चीज़ को। तो किसी भी चीज़ को से मतलब मेरा आपके पर्सन को पूरी तरीके से कंट्रोल कैसे करना है, उसकी एनर्जी को कैसे रोकना है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर है थर्ड पार्टी। तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस लगा कर आई हुई है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एनर्जी जो आपके पर्सन की आ रही है वो आपको लेकर एक सबसे बड़ी चीज़ मैं यही बोलूँगी कि बात नहीं होने की वजह से उनका जो मन है ना वो किसी काम में और किसी चीज़ों में नहीं लगता है। वो शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब भी आपसे बात होती हो तो कहीं ना कुछ हो सकता है, आर्ग्यू हो जाती हो या किसी चीज़ को बहस हो जाती हो, जिसकी वजह से भी वो थोड़ा सा नाराज़ है, मैंने जैसे पहले बोला। और दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि कई बार उन्होंने आपसे बात की हो, आपकी लाइफ में भी आए हों कई बार, और शायद आपने उनसे बोला हो
कि आप बार बार आ रहे हो जा रहे हो, आपकी अपने हिसाब से बात करते हो, तो ऐसी एनर्जी से भी वो हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टेंस हो और जिसकी वजह से वो ऐसा हो रहा हो उनके साथ कि वो आपकी लाइफ में आ रहे हो जा रहे हो, लेकिन आपकी और उनकी किसी न किसी बात को लेकर आर्ग्यू जो है ना गाइस वो हुई है, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि नाराज़ हो या फिर आपको इग्नोर कर रहे हो। थर्ड पार्टी भी एक रीज़न है, हो सकती है यहाँ पर, चाहे फैमिली से हो चाहे कोई ही शी हो, जिसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या कह रही है, मैं आपकी एनर्जी को भी देख लेती हूँ एक बारी। ठीक है, देखिए आपकी एनर्जी जो आई है जस्ट वो यही है कि सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने पर्सन को समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये इसका जो लव है वो ट्रू है कि नहीं है। क्योंकि अगर ट्रू है तो ये लाइफ में बार बार आ रहा है जा रहा है क्यों कर रहा है, या फिर ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी आपको आपकी जो एनर्जीज आ रही ना वो ऐसी भी आ रही है कि शायद आप कभी कभी अपने बिलीव पर भी ना क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि किसी और के पीछे शायद ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये आपसे रिलेशन कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं कि आपको चीट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी। इस चीज़ में आप जो है ना आप इस चीज़ में ना क्लियरिटी चाहते हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सन ना हो सकता है कि कुछ लोगों का पर्सन ने ना उनको ब्लॉक किया हो, मतलब आपके पर्सन ने ना आपको ब्लॉक कर दिया हो और आपको ना ये समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर इन्होंने ब्लॉक क्यों किया है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर पर्सन की साइड से देखती हूँ कि इन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया है और वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर दो रीज़न देख रही हूँ। एक तो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज लग रही है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है उनकी पर्सनल लाइफ को भी, एंड दूसरी चीज़ उनकी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशन आई है। तीसरी चीज़ आपका और उनका किसी बात को लेकर हो सकता है कि आर्ग्यू हुई हो, झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से ना उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि जब रिलेशन डिस्टर्ब ही होता रहता है या फिर किसी बात को लेकर हमारी बहस होती रहती है तो फिर ब्लॉक ही कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अपनी रिलेशन में कभी कभी बहुत तंग आ जाते हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे रिलेशन से जो है ना मूव ऑन कर जाऊं। ठीक है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं वो पिक्चर्स आपके सामने ना गाइस घूमती रहती हैं और वो पिक्चर्स वो हैं कि जो आपने उनके साथ एक सुंदर लम्हा जो है वो गुजारा है, पास्ट रहा क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो और दूसरी चीज़ आपको लगता है कि शायद ये जो सिचुएशन है ना अभी की, जो जैसे कि ब्लॉक कम्युनिकेशन या फिर वो इग्नोर करना उनका या फिर उनका अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, आपको उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो अकॉर्डिंग टू टाइम ठीक होंगी। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में वेट भी कर रहे हो कि शायद चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप जो है ना वो अपना पेशेंस लूज़ कर देते हो और अपसेट हो जाते हो। ठीक है, सो निगेटिविटी भी आ जाती है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे कुछ लोगों की मिल रही है। ठीक है, कि अपनी रिलेशन में ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कभी ट्रस्ट कर भी रहे हो तो चीज़ें ना क्लियर नहीं हो रही है, निगेटिव हो रहा है माइंड, समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो अपनी ही बातों को, अपनी ही चीज़ों को। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा ना गाइज आपको कि शायद ये आपको कोई कहानी सुना रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं आपसे, ऐसे भी लगता होगा आपको अगर आप बात करते होगे ना। तो वही है, मुझे अंडरस्टैंडिंग की कमी लग रही है दोनों में ना, एक दूसरे को समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर जो एनर्जीज आपके पार्टनर की देख रही हूँ ना, वो एनर्जीज जो है ना इस टाइप की आ रही है कि जैसे कि बात नहीं होती है ना किसी के साथ, तो कमी खलती है ना किसी की, मिस करते हैं ना, तो वो वाली एनर्जीज आ रही हैं। मतलब मिस तो कर रहे हैं वो आपको, अगर बात नहीं कर रहे हैं ना आपसे, मिस कर रहे हैं, लेकिन खुद की पर्सनल लाइफ भी ना इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही है आपके पर्सन की। ठीक है, तो दोनों ही तरफ चीज़ें जो है ना मुझे मेन चीज़ है ना, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रही है, दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी भी दिख रही है आपके रिलेशन में जो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर रही है आपके रिलेशन को। ठीक है, तो अगर आपकी मैरिड लाइफ है
तो अगर डिस्टर्ब हो रही है तो हो सकता है कि मैरिड लाइफ अगर आपकी है ना गाइस, तो हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना आपसे किसी बात को ना छुपा रहे हों। मतलब ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ कुछ लोगों में, ज़रूरी नहीं है हर किसी में। तो क्लियरिटी की भी ज़रूरत है कि हो सकता है कि वो कुछ बातों को आपको नहीं बताना चाह रहे हो, कुछ बातों को छुपा रहे हो, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है ना वो अभी आपके बहुत कंट्रोल में है। मतलब अभी ना अभी अभी आप उनसे बात कर सकते हो अपने रिलेशन के अबाउट, सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए बहुत इनोसेंट वाली फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो भी है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में ना लगातार लगी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों में, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, कि उनके पर्सन जो है ना वो शायद की बात है कि उनको बता होता कुछ है और बताते कुछ हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे कुछ लोगों की मिल रही है, लेकिन बाकी की एनर्जीज जो आ रही है वो अगर आप नो कांटेक्ट में है ना तो कहीं ना कहीं आपकी कमी को खलना। और दूसरी चीज़ आपका पर्सन जो भी है ना शायद उसको फाइनेंस की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है इस टाइम पर, या फिर उसके कैरियर में भी कुछ अपसेट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है। दूसरी चीज़ आपके साथ ब्लॉक कम्युनिकेशन की वजह से, चाहे उन्होंने किया हो चाहे आपकी तरफ से हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ना एनर्जी जो है ना बहुत वीक आ रही है उनकी। मतलब तो नो कांटेक्ट जोन में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो जल्द ही आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि एनर्जी ये ज़्यादा दिन तक ना स्टक नहीं रहने वाली। वो आपको अनब्लॉक करेंगे, अगर उन्होंने उनकी साइड से ब्लॉक हुआ है तो वो आपको अनब्लॉक करके ना आपसे बात शुरू करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए उनके दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो जब ऐसी एनर्जीज निकलती है ना कि ब्लॉक खुद ने ही किया है और ख़ुद ब्लॉक करके ही दुखी भी हो रहे हैं, या फिर आपने ब्लॉक किया है और आप दोनों एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो ना, तो ऐसी एनर्जीज़ में ना बहुत ज़्यादा पेन होता है और मिस करते हैं वो आपको। मतलब पेन से मतलब कहने का ये है कि वो दुखी होते हैं आपको लेकर, क्योंकि उनकी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए एनर्जीज़ जो बन रही है ना आप दोनों के रिश्ते की ना, वो लाइक ए फ्लावर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको, अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो तो ये जो एनर्जीज़ है ना वो फ्लावर्स वाली एनर्जीज़ हैं। तो ये आपके रिलेशन की एनर्जीज़ है। और जब एक आपके रिलेशन में ना, अगर आपका रिलेशन टिकता है और अगर आपका रिलेशन है ना एक लाइक अ फ्लावर, एक इनोसेंट, और एक फीलिंग्स जो है ना आपकी लव एंड केयर वाली फीलिंग्स निकल कर आ रही, तो काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। लेकिन गाइज आपको ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अंडरस्टैंड की कमी दिख रही है, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। मे भी थर्ड पार्टी है, हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी भी जब ही हावी होती है, कोई भी इंसान जब ही हावी होता है जब हम खुद की बातों को ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते एक दूसरे की। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है एडवाइस लेने की, और ज़रूरत है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। आप कैंडल वैक्स के ज़रिए हमने ये चीज़ें देख ली। अब चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स जो है वो क्या बताते हैं इस बारे में, ठीक है। सो की पेशेंस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बेल आइकन को प्रेस इसलिए बोल रही हूँ मैं कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है मैम रीडिंग का, और यूट्यूब जब भी नोटिफिकेशन आपके पास भेजेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब करते ही तुरंत बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए टैरो कार्ड रीडिंग से भी देख लेते हैं, ठीक है, कि नो कॉन्टैक्ट जोन में वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, एंड हमारे टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं इसके अबाउट, ओके। सो आप पर्सनली कांटेक्ट करना हो आप तो मेरे से कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम जो भी है उसका सॉल्यूशन करूंगी, आपको आपका आंसर बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। एडवाइस भी ले सकते हैं, रीडिंग भी ले सकते हैं, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। एंड कब भी आएंगे आपके पर्सन एंड कब जाएगी थर्ड पार्टी, जो भी हो कैरियर, आप मेरे से बात कर सकते हो। तो यहाँ पर कार्ड जो है ना वो तो न्यू बिगनिंग का आ रहा है मुझे, न्यू बिगनिंग है, ठीक है। आपकी न्यू बिगनिंग है, उन्हीं के साथ है, आपके पर्सन के साथ, पास्ट के पर्सन के साथ हो सकती है। मतलब जो भी आपका पर्सन है, मैरिज का अगर देखिए अगर सोच रहे हैं तो मैरिज के लिए मैं बोलूँगी कि यस जस्टिस है,
ठीक है। एंड बिल्कुल जस्टिस है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर, जैसे कि मैंने, अगर आपने वैक्स रीडिंग पूरी देखी है और अगर आपने वैक्स रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, तो मैंने बोला था आपको कि डिवाइन का जो है वो मुझे साइन दिखाई दिया है आपके रिलेशन में। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं तो काफ़ी पावरफुल साइन था, एंड यहाँ पर भी डिवाइन का ही संदेश आया हुआ है। अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन में आपकी बिल्कुल जस्टिस मिलेगा, आपका प्यार जो है वो आपको मिलेगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में नाराज़गी हो, थर्ड पार्टी का हो, लेकिन आप अंडरस्टैंड करेंगे, आई होप सो, अपने रिलेशन को, क्योंकि अंडरस्टैंड की थोड़ी कमी दिख रही है। एक दूसरे को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद बात करके या फिर समझ के ही एक दूसरे को ना प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत है आप दोनों में। तो सबसे पहले आप ना यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपका पर्सन जो है ना गाइस आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो भी वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और अगर ब्लॉक नहीं किया है, आपका रिलेशन डिस्टर्ब है या फिर किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी का कोई भी इंटरफेयर है आपके रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैसेजेस यही मिल रहे हैं कि वो आपके साथ दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं कि एक फ्रेश न्यू बिगनिंग हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके। सो आई होप सो एनर्जी जो है वो क्लिक की होगी, आपसे रेजोनेट की होगी, ठीक है। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।